ट्रिशा की बॉडी डीकंपोज हो चुकी है। बॉडी की पहचान ही नहीं कर पा रहे हैं परिजन। बर्थ मार्क से उसके बाद बॉडी की पहचान हुई है, ये परिजनों के द्वारा बताया जा रहा है। साथ ही आपको बता दें कि ट्रिशा की बॉडी पूरी तरीके से फूल चुकी है, ये ट्रिशा का भाई कह रहा है। और देखिए, पिछले 10 दिनों से एम्स के मॉर्चुरी में बॉडी रखी हुई थी और माना यही जा रहा था और एक्सपर्ट भी यही कह रहे थे कि इस बॉडी को जल्द से जल्द या तो इसका पोस्टमार्टम करवा दिया जाए या इसका अंतिम संस्कार करवा दिया जाए, क्योंकि बॉडी डिकम्पोज हो रही है। जो तापमान चाहिए होता है -80 डिग्री सेल्सियस, वो तापमान एम्स भोपाल में मौजूद ही नहीं था, वो सुविधा उपलब्ध नहीं थी। और इसी बीच जिस बात का डर था वही हुआ। ट्रिशा की बॉडी डिकम्पोज हो चुकी है और बॉडी की पहचान करना बहुत मुश्किल हो चुका है। नहीं ऐसा कुछ, वो ऑफ कोर्स मतलब वो ओवर अ पीरियड ऑफ 10 डेज जो बॉडी में जो चेंजेस आते हैं, इवन आफ्टर द फर्स्ट पोस्टमार्टम जो बॉडी में चेंजेस आए हैं, तो इट वाज स्लाइटली डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई द बॉडी, बट हमने उनके बर्थ मार्क्स वगैरह से चेक करके वो हो गया था। फिर वो इसमें द प्रोसेस यूजुअली टेक्स अबाउट 2 to 3 आवर्स, तो वी आर होपफुल कि जैसा हो जाता है। और इसी बीच देखिए, एक और बड़ी खबर आपको बता दें, भोपाल में ही होगा ट्रिशा का अंतिम संस्कार। पोस्टमार्टम के बाद ट्रिशा का अंतिम संस्कार कर दिया जाएगा। ट्रिशा शर्मा के भाई हर्ष शर्मा का बयान आया है कि आज शाम 5 बजे अंतिम संस्कार किया जाएगा। भदभदा विश्राम घाट पर अंतिम संस्कार किया जाएगा। एक बहुत ही हाई प्रोफाइल केस जिसमें अभी तक परिजन ये नहीं पता लगा पाए हैं कि उनके घर की बेटी आत्महत्या की वजह से मौत हुई है उसकी या फिर हत्या कर दी गई है, और इसीलिए दोबारा पोस्टमार्टम की मांग भी की जा रही थी, मंजूर हुई। आज दोबारा पोस्टमार्टम किया जा रहा है। लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है कि अंतिम संस्कार को लेकर भी अपडेट दे दिया गया है। परिजन कह रहे ट्रिशा शर्मा के कि आज शाम 5 बजे अंतिम संस्कार कर दिया जाएगा। विवेक अधिक जानकारी देने के लिए मेरे साथ जुड़ चुके हैं। विवेक, एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है कि बॉडी इतनी डिकम्पोज हो चुकी है कि परिवार वालों को पहचान करने में मुश्किल हुई। देखिए, पोस्टमार्टम अभी चल रहा है, अभी थोड़ा प्रोसीजर बाकी है, करीब 2 घंटे का भी और समय मेरे ख्याल से लग जाएगा, क्योंकि जैसा कि आशीष के भाई ने कहा कि थोड़ा बॉडी पहचानने में थोड़ी दिक्कत हुई, लेकिन हमने बर्थ मार्क के आधार पर हमने बॉडी को पहचान किया है और 10-12 दिन बीत चुके हैं। तो बॉडी में जरूर कोई कॉम्प्लिकेशंस आए हुए हैं, बॉडी थोड़ा सा डैमेज भी हुई है, डिकम्पोज भी हुई है। तो ऐसे में ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि 10 से 12 दिन के बाद दोबारा पोस्टमार्टम होना ये एक रेयर ऑफ रेयरेस्ट केस में देखने के लिए मिलता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आज उसका भोपाल में ही अंतिम संस्कार होगा। 5 बजे का समय परिवार ने तय किया है। उनके भाई आशीष ने बताया है कि 5 बजे परिवार के लोग उसमें शामिल होंगे। जिसको भी श्रद्धांजलि देना है वो श्रद्धांजलि देने के लिए आ सकता है। हालांकि हमने ये भी समर्थ किया, समर्थ का परिवार भी अगर आना चाहे तो वो आ सकता है। तो उन्होंने कहा जिसको आना है वो आ सकता है। तो इस मामले में ये एक बड़ी इंफॉर्मेशन निकल के आ रही है, क्योंकि अभी तक यही बात निकल के कि परिवार आखिर कहाँ उसका पोस्टमार्टम करेगा ट्रिशा का। तो ये बात अब कन्फर्म हो गई है कि आज शाम को 5 बजे भदभदा विश्राम घाट में आज ये पूरा इंक्रिमिनेशन का कार्यक्रम रखा गया है। 12 मई को खबर आती है कि ट्रिशा नहीं रही और उसको लेकर अब आज की तारीख तक आ गया है ये टालते टालते वक्त जब उसका अंतिम संस्कार किया जाएगा। हालांकि अगर जो दोबारा पोस्टमार्टम हो रहा है उससे जुड़ी हुई जानकारी पर बात कर ली जाए, क्या अपडेट सामने आई है? अभी प्रक्रिया कितनी और बची है, विवेक? देखिए अंजलि, सुबह 12 बजे से ये प्रक्रिया शुरू हुई है और करीब अब मेरे ख्याल से 2 बजने को आ रहे हैं, 1 से 1:30 बज चुके हैं, 1 बजने को आ रहे हैं और करीब ये 3 बजे पूरा पोस्टमार्टम खत्म हो जाएगा। सेकंड पोस्टमार्टम 2 बजे या 3 बजे तक खत्म हो जाएगा। उसके बाद परिजन उसकी बॉडी को लेकर भदभदा विश्राम घाट जाएंगे। अभी कुछ प्रोसीजर बाकी है और यही कारण है कि ट्रिशा के फैमिली के लोग भी यहाँ मौजूद हैं और 3 बजे के बाद संभवतः वो अंतिम संस्कार की जो विधि होती है उसके मुताबिक उसका अंतिम संस्कार किया जाएगा। और परिवार उनको हमने सुना भी, लेकिन अगर आप वहां पर मौजूद हैं, उनसे बात कर पाए तो जरा जानिएगा दोबारा पोस्टमार्टम को लेकर वो अब संतुष्ट हैं क्या? देखिए, वो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के बाद संतुष्ट होंगे। अभी फिलहाल परिवार के सभी लोग अंदर हैं, अंदर कुछ प्रक्रियाएं हैं उनको पूरा किया जा रहा है। और हर्षित जो ट्रिशा के भाई हैं उन्होंने सब बॉडी देखी है और उन्होंने अपनी बहन की बॉडी देखने के बाद ये कहा है कि उसमें थोड़े चेंजेस आए हैं 10 दिन के बाद जब दोबारा पोस्टमार्टम हो रहा है। तो ऐसे में रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट होगा कि आखिर ट्रिशा की हत्या की गई है या उसने खुद सुसाइड किया है। तो ये एक जाँच का विषय है और जाँच के बाद ही 1 से 1.5 घंटा और लगेगा दोबारा पोस्टमार्टम की प्रक्रिया को पूरे होने में और उसके बाद इंतजार रिपोर्ट का होगा। रिपोर्ट में देखना होगा कि क्या पहली रिपोर्ट से मिलती जुलती रिपोर्ट आती है या कुछ बदलाव देखने को मिलता है और एक नया मोड़ इस केस में आता है। बहुत शुक्रिया विवेक, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।